बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम वर्बल रीजनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है यू सेट का जो है एग्जामिनेशन भी वर्बल रीजनिंग के ऊपर पेश करता है। और सिमिलरली इस तरह कोई भी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के आपके एडमिशन्स होते हैं या फिर जो है कोई भी आपका जो है जॉब का टेस्ट होता है, उसके अंदर वर्बल रीजनिंग का एक पोर्शन होता है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि वो वर्बल रीजन को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम, हाउ टू सॉल्व द वर्बल रीजनिंग। तो अब वर्बल रीजनिंग के ऊपर एक लेक्चर हम पहले भी दे चुके हैं और अब हम दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। इसको आपने समझना है कि वर्बल रीजन क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर वर्बल रीजन स्किल्स। वर्बल रीजन स्किल क्या है, कि इसको हम किस चीज़ को इस तरह इसके ऊपर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब ये होगा, द एबिलिटी टू परसीव एंड रीजन यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड कंसेप्ट इज नॉन वर्बल रीजन। कि ऐसी एबिलिटी जिससे आप लैंग्वेज बेस्ड कोई भी कंसेप्ट हो उसको अंडरस्टैंड कर सकें, लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकें, दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। वर्ड्स मीनिंग्स विल बी चैलेंजिंग टू comprehend फॉर समवन हु लैक्स वर्बल थिंकिंग स्किल्स। यानी वर्ड और मीनिंग जो होंगे उन लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा जो वर्बल रीजनिंग की स्किल को नहीं जानते होंगे। तो वर्बल रीजन ये है कि बिटवीन लाइंस जो है और बिटवीन पैराग्राफ जो है कोई ऐसा मैसेज है जिसको समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द वर्बल टेस्ट। अब वर्बल टेस्ट किस तरह होता है, वर्बल रीजनिंग का जो होता है और ये किस तरह बेस करता है, इसको हम देखते हैं। आंसर है, अ वर्बल रीजनिंग टेस्ट assesses द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट एंड comprehend written text. They are intended to assess your verbal comprehensions, reasoning, logics and language comprehension. अब हम ये कह सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग टेस्ट जो होता है वो आपकी कैपेसिटी को ये जानता है कि आप चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, और उसकी इस असेस से जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या हुआ है, कि क्या जो पूछा गया है, जो पेश किया गया है, उसको आपने सही तौर पर अंडरस्टैंड किया है। दैट इज़ वर्बल रीजनिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ वर्बल रीजनिंग कंटेन। कि वर्बल रीजनिंग जो टेस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, इसको हमने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग विद वर्ड्स आर नोन एज वर्बल रीजनिंग। जैसा कि हम आपको पहले ये बता चुके हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन मेयर फ्लुएंसी एंड वोकेबलरी रिकग्निशंस, इट अटेम्प्ट टू असेस द एबिलिटी टू थिंक प्रोडक्टिवली। यानी ये जो टेस्ट होता है हमें सिर्फ मीनिंग्स और वर्ड और उनको रिकग्नाइज करने के ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि ये इसकी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिस तरह आपको बताया गया है उसकी प्रोडक्शंस के ऊपर भी एक्टिवली काम करना होता है, ये कहलाता है। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक हम बात कर रहे हैं, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब ये चार किस्म की रीजनिंग क्या होती हैं। तो चार किस्म की रीजनिंग को हम देखते हैं कि जिस तरह आपको चेक किया जाता है। वी लुक एट द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, जैसा कि डिडक्टिव रीजनिंग जो होते हैं ये एक ऐसा अप्रोच होती है, ऐसा कंसेप्ट होता है जब हम जो है किसी भी कॉमन चीज़ से जो है स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी कॉमन आइडिया से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। उसके बाद इसका जो अपोजिट है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसका मतलब ये है किसी स्पेसिफिक से आप कॉमन की तरफ अप्रोच करते हैं। आगे ये एडिक्टिव रीजनिंग वो होती हैं जिसके अंदर मैथमेटिकली नंबर्स होते हैं, सब्सट्रैक्शन और ऐड करके जो है जो चीज़ें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको क्या है, एडिक्टिव कहते हैं। और सिमिलरली एनालॉजिकल रीजनिंग जो होती हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर वन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ड्राइंग पैरेलल एंड कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉब्लम एट हैंड एंड द सिमिलर सिचुएशन और कंसेप्ट। अब ये सारी चीज़ें जो है ऐसी जितनी भी होते हैं ये एनालॉजीज, अगर फ़र्क और हम एनालॉजी की एक एग्जाम्पलीफाई करें आपको समझाने के लिए, तो ये है कि अगर इसके अंदर चार ऑप्शन है, फ़र्क फर्स्ट है कैट है, तो आगे जो है उसका पा है, पा कम पंजे को कहते हैं। हॉर्स है तो फिर हॉर्स का क्या होगा, कि उसका वो हूफ होगा, नीज होगा, वेब्ड फीट होगा या टोज होगी। इसी तरह की चीज़ें जो है
वो कहलाती है हमारे पास जो है एनालॉजीज़। उम्मीद है कि आपको जो है ये वर्बल रीज़निंग की जो है बेसिक कंसेप्ट का पता चला होगा। तो अब हम कल बाकायदा जो है वर्बल रीज़निंग की डिफरेंट काइंड्स के ऊपर जो है बातचीत भी करेंगे, एग्ज़ाम्प्लीफाई भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।